Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है कोहिनूर एडन बाय कोहिनूर ग्रुप एट कल्याण ईस्ट. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों ये एलिवेशन है बिल्डिंग का कोहिनूर एडन बाय कोहिनूर ग्रुप एट कल्याण ईस्ट. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये करीबन 7.5 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है और इसमें 7 टावर्स है जो कि ग्राउंड फ्लोर और प्लस 23 हैबिटेबल फ्लोर्स रहेगा. इसमें डेवलपर ने ऑलरेडी 2 टावर पहले लॉन्च कर दिया था जो कि टावर नंबर 2 है और टावर नंबर 7 है, क्योंकि टोटल 7 टावर इसके अंदर है. तो 2 और 7 नंबर टावर जो है वो लॉन्च कर दिया था जिसमें 90% फ्लैट सोल्ड आउट है. और अभी जो लॉन्च हुआ है वो टावर नंबर 3 लॉन्च हुआ है जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 11 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK फ्लैट्स. तो दोस्तों ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये आउटर लुक आप देख रहे हैं बिल्डिंग का, और नीचे की तरफ आप देखेंगे कुछ कमर्शियल प्लाजा दिया गया है और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पाम ट्रीज़ वगैरह लगा हुआ है. तो काफ़ी रिच अपील देता है जब ये ऐसे प्लांटेशन जब बिल्डिंग के सराउंडिंग एरियाज़ में और अंदर की तरफ भी बहुत सारा प्लांटेशन और ग्रीनरी देते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है. उसके साथ साथ लाइटें भी लगी होनी चाहिए, जैसे गार्डन्स में है, स्विमिंग पूल में है और लॉबी एंट्रेंस पे है. तो जहाँ पर लाइटें जब शाम के टाइम जलती है तो प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ग्लैमरस लगता है. तो इस प्रोजेक्ट में दोस्तों 40+ एमिनिटीज़ दिया गया है और लग्जरी सेगमेंट का फ्लैट है. आप जितने भी फ्लैट्स इसमें देखेंगे सारे लग्जरी सेगमेंट के फ्लैट्स हैं. तो दोस्तों ये और एक एलिवेशन है बिल्डिंग का जहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ बिल्डिंग्स पीछे की तरफ दिया गया है और 7 नंबर टावर है वो आगे की तरफ है. और यहाँ पर कुछ एमिनिटीज़ जो है वो बिल्डिंग के सेंटर में दिया गया है इसके बैक साइड में. और कुछ एमिनिटीज़ आप देखेंगे यहाँ पर ये जो क्लब हाउस की बिल्डिंग जो बनी हुई है ये नीचे का 3 पोर्शन आप देखेंगे. तो 3 पोर्शन जो है वो पार्किंग के लिए दिया गया है, 3 फ्लोर जो है पार्किंग के लिए दिया गया है और उसके ऊपर 4th और 5th फ्लोर जो है वो एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है. तो उसके लास्ट में टॉप फ्लोर के ऊपर जो होगा वो स्विमिंग पूल होगा जो कि 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा. तो थोड़ा क्लोज़र लुक अगर आप देखते हैं तो ये क्लब हाउस का इमेज है जहाँ पर आप देखेंगे ऊपर टॉप फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़ दिया गया है. रूफ टॉप के ऊपर तो बिल्कुल स्विमिंग पूल ही दिया गया है और उसके नीचे जो है कुछ एमिनिटीज़ नीचे की तरफ दिया गया है और फिर और नीचे आप देखते हो तो वो पार्किंग के लिए जगह दिया गया है. तो बिल्डिंग का डिज़ाइन और लुक आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट लुक है दोस्तों. ये और एक इमेज है क्लब हाउस का जो ऊपर से लिया गया है. तो सराउंडिंग में आप देखेंगे बिल्डिंग्स है, उसके बीच में क्लब हाउस दिया गया है और क्लब हाउस का ऊपर का 2 पोर्शन जो 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर जो रहेगा वो क्लब हाउस के लिए रहेगा. टॉप फ्लोर पे बिल्कुल स्विमिंग पूल दिया गया है. तो यहाँ पर कुछ एमिनिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है, जैसा आप यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा लॉन दिया गया है. एट द सेम टाइम लश ग्रीन्स है सराउंडिंग एरिया में. तो काफ़ी बढ़िया लुक है कॉम्प्लेक्स का. एट द सेम टाइम लार्ज साइज चेस बोर्ड दिया गया है विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन इन द सराउंडिंग एरियाज़. यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत बड़ा लॉन है, सिटिंग एरिया है और एट द सेम टाइम फाउंटेन दिया गया है और बहुत अच्छी तरह गार्डनिंग किया गया है. और सराउंडिंग में आप देखेंगे बहुत सारा आप देखेंगे प्लांटेशन किया हुआ है. तो रात के टाइम दोस्तों जब लाइटें वगैरह जब जलेगी तो ये कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी ग्लैमरस लगेगा. और ये किड्स प्ले एरिया है दोस्तों. किड्स प्ले एरिया में आप देखेंगे नीचे की तरफ ये जो ब्लू कलर का फ्लोरिंग आप देखेंगे बिसाइड जो भी आप एक्टिविटी आप एमिनिटीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बच्चों के लिए दिया गया है, उसके अलावा ये जो फ्लोरिंग है ये सॉफ्ट फ्लोरिंग होता है. जब बच्चे इसके ऊपर गिरते भी है तो चोट नहीं लगती है, मतलब उतना चोट नहीं लगती है, सॉफ्ट फ्लोरिंग है. तो ये इस टाइप का फ्लोरिंग इस प्रोजेक्ट में दिया गया है. और एमिनिटीज़ भी आप बच्चों के लिए देखेंगे काफ़ी यूनिक एमिनिटीज़ दिया गया है इस प्रोजेक्ट में. तो काफ़ी बड़ा फुटबॉल कोर्ट दिया गया है जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में स्टेयरकेस भी है. अगर सोसाइटी में अगर कोई फुटबॉल मैच भी अगर होता है तो लेफ़्ट साइड में जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, स्टेप्स दिया गया है ताकि लोग वहाँ पर बैठ के फुटबॉल मैच देख सकते हैं. और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो स्विमिंग पूल है वो काफ़ी लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है जो कि सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखेंगे वुडन फ्लोरिंग दिया गया है, सन डेक दिया गया है और ऊपर के तरफ आप देखेंगे प्राइवेसी के लिए थोड़ा कवर किया गया है ताकि ऊपर से बिल्डिंग के लोग डायरेक्ट पूल के अंदर नहीं देख सकते हैं. तो थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन किया गया है इस कॉम्प्लेक्स में.
और प्राइवेसी के अलावा कभी कभार धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम दोपहर को लोग नहीं आते हैं स्विमिंग करने के लिए, तो उस वजह से भी ये कवर हेल्प करता है। ऊपर का जो शेड दिया गया है वो उस वजह से भी हेल्प करता है। तो ये दोस्तों एक क्लोज़र इमेज है जहाँ पर आप देखेंगे शॉप्स दिया गया है, पाम ट्री है, और मतलब रिटेल प्लाजा तो आपको नीचे ही मिल जाता है, जो ज़रूरत की चीज़ें वो नीचे मिल जाती है। वैसे तो सराउंडिंग एरिया जो है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, हर चीज़ अवेलेबल है सराउंडिंग एरियाज़ में। और दोस्तों सेंटर में कुछ एमिनिटीज़ जो दिया गया है, जो सेंटर में बिल्कुल, तो यहाँ पर आप टॉप व्यू से अगर आप देखेंगे तो वही इमेज है जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये टॉप व्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा सा लॉन है, फिर लेफ़्ट साइड में जो फाउंटेन है वो सारा कुछ टॉप व्यू में बताया गया है। और राइट साइड में आप देखेंगे बड़ा सा चेस है, और रेड और येलो कलर का सर्कल्स जो आप देख रहे हैं वो सारा सीट आउट्स एरिया है। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इमेजेस हैं सैम्पल फ्लैट के, जो कि फ्लैट का जो सैम्पल फ्लैट आप देखेंगे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और ये बेडरूम का इमेज है, उसके बाद अगेन ये हॉल का इमेज है, और ये वॉशरूम का इमेज है दोस्तों। तो जितने भी फिटिंग्स और सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स, टैप फिटिंग्स, सिंक फिटिंग जो भी होगा, सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स इस पर दिए गए हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द बेडरूम। किचन में आप देखेंगे वॉशिंग मशीन के लिए भी जगह दिया गया है और फ्रिज के लिए भी जगह दिया गया है, तो आपको यूटिलिटी स्पेस भी मिलता है यहाँ पर। तो दूसरा यूएसपी अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे दोस्तों, तो 40+ एमिनिटीज़ दिया गया है, वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट है, माई वन कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है इस पर। दूसरा यूएसपी अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो इजी कनेक्टिविटी टू शीलफाटा, आप इजीली शीलफाटा पे आप इजीली आप जा सकते हो इस प्रोजेक्ट से। कल्याण स्टेशन जो है वो हार्डली 3.7 किलोमीटर पर है। मेन मलंग रोड जो है वो 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, जो कि 300 मीटर्स पर है। प्रोपोज्ड स्कूल हार्डली 100 मीटर्स पर है, और सुमन हॉस्पिटल जो है वो 400 मीटर पर है, और डीमार्ट यहाँ से 3.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो कल्याण दोस्तों काफ़ी ज़ोरों शोरों में डेवलप्ड हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में काफ़ी ज़ोरों शोरों में डेवलप्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है या तो एंड यूज़र के हिसाब से लेना है, तो दोनों तरफ से आप ले सकते हो, क्योंकि दोनों में ही आपको फ़ायदा है। इस लोकेशन से आप डोंबिवली, थाने, खारघर, पनवेल या तो मुंबई भी अगर आपको आना है तो आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो इस एरिया से। और दूसरा मेट्रो का भी काम सराउंडिंग एरिया में ज़ोरों शोरों में चल रहा है, और बहुत सारे टनल्स और कॉरिडोर्स बन रहे हैं जो कि कल्याण को कनेक्ट होगा। और सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो है वो न्यू मुंबई एयरपोर्ट है, जो कि कल्याण से अगर आपको न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है तो हार्डली आधे घंटे का ड्राइव है यहाँ से। तो जो लोग 40 या 50 लाख के बजट के अंदर ही अगर फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कोहिनूर एडन। तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर लेआउट अगर आप प्लान का देखेंगे तो 7 नंबर बिल्डिंग इन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिया था, और 2 नंबर बिल्डिंग भी पहले ही लॉन्च कर दिया था, जिसमें 90% फ्लैट सोल्ड आउट है। अब जो बुकिंग जो चल रहा है वो बिल्डिंग नंबर 3 का चल रहा है, जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 3 का अभी बुकिंग चल रहा है। दूसरा लोकेशन वाइज आप देखेंगे तो कल्याण रेलवे स्टेशन से ये प्रोजेक्ट हार्डली 3.5 किलोमीटर पर है, और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखेंगे काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। हर चीज़ जो आप बोलेंगे वो सारा कुछ इस सराउंडिंग एरिया में अवेलेबल है, भले फिर वो शॉपिंग से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो अदर एमिनिटीज़ में आपको यहाँ पर जिम्नाजियम, टेबल टेनिस, लैंडस्केप गार्डन, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया एंड एम्पी थिएटर। और दूसरे एमिनिटीज़ में स्क्वॉश कोर्ट, बैंक्वेट हॉल, जॉगिंग ट्रैक, जूमा रूम, स्टार गेजिंग टेलीस्कोप, योगा एंड मेडिटेशन डेक। टोटल दोस्तों 40+ एमिनिटीज़ इसमें दिया गया है। उसके अलावा 3 लिफ्ट दिया गया है हर एक बिल्डिंग में, सीसीटीवी कैमरा जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लगा हुआ है, इंटरकॉम कनेक्शन दिया गया है, पावर बैकअप है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, फायर फाइटिंग सिस्टम दिया गया है, और प्रोविज़न फॉर बीडीपी। और ग्रीन फीचर्स में आपको रिक्रिएशनल एरिया, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर एफिशिएंट सैनिटरी वेयर, इको फ्रेंडली शावर हेड्स, एनर्जी एफिशिएंट कंसील्ड वायर्स एंड सोलर वाटर हीटर, ये सारा ग्रीन फीचर्स में दिया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों टिपिकल फ्लोर प्लान है बिल्डिंग नंबर 3 का, जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 11 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK। तो 1 BHK का जो एरिया है वो 399 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 34,50,000 से, और अलग अलग साइजेस है इसमें, जैसे 402 कारपेट भी है, 440 कारपेट भी है जो कि 38 लाख का है,
फिर उसके बाद 555 कारपेट है जो कि 4850 रहेगा, और 2 BHK में 592 है। 555 और 592 ये दोनों 2 BHK हैं जो कि 50 lakhs के आसपास है। सो प्राइजेस आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो फाइनली दोस्तों पोजीशन बिल्डिंग नंबर 3 का जो है वो दिसंबर 2025 में होगा। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।